हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का जेएलओ राजस्थान का जो पेपर 2 सॉल्व करने का 12वां दिन है, जिसमें आज हम 111वां प्रश्न से लेकर 120 प्रश्न तक आपके सॉल्व करा देंगे। इससे पहले 110 क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको। पहला प्रश्न आज का हम लोगों के सामने है 111 नंबर का, कि पूछा गया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 के अंतर्गत दंडादेश के लघुकरण की शक्ति किसके पास है। तो धारा 433 सीआरपीसी में बताया गया है कि दंडादेश के लघुकरण की शक्ति जो है समुचित सरकार के पास है। तो अब 111 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर 112वें प्रश्न में पूछा गया है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एक समय में कितनी अवधि तक के लिए नियुक्त किया जाता है। तो कोई भी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एक बार में 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। कहने का मतलब है 112 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 113वें प्रश्न पर आ जाइए। 113वें प्रश्न में पूछा गया है कि और ये बात कही जाए कि जो 112वां प्रश्न था कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट किस धारा के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। तो आप बताएंगे सीआरपीसी धारा 13 के अंतर्गत किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। तो कभी कभार मैटर पूछा जाता है, कभी कभार जैसा कि हम बता चुके हैं धाराएं पूछी जाती हैं। इसीलिए हम अपने जो हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ देते हैं उसमें टोटल मैटर आपका बना देते हैं कि धाराएं भी इंक्लूड करा देते हैं और मैटर भी बता देते हैं। इस तरह से आप डायरेक्ट पॉइंट वाइज याद करते जाइए तो आपका एकदम सिलेबस तैयार हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। और बाकी सब सिलेबस हम आपको पहले भी दे चुके हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं। पूरा जेएलओ का सिलेबस हमने A to Z पढ़ाया है। पूरी सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन सारे सब्जेक्ट पूरी तरह से पढ़ा दिए हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दी है अपने वीडियो पर, अपने चैनल पर। इसीलिए आप जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सारा मैटर आपको मिल जाएगा। कोई भी असुविधा होने पर आप हमसे क्या करें, संपर्क कर लें। इस तरह से 112वें का ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर 113वां प्रश्न पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 55 का को अंतर्विष्ट किया गया है। कब अंतर स्थापित की गई है धारा 55 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले या तो पूछा जाता है कि धारा 55 का सीआरपीसी की किससे संबंधित है। तो धारा 55 का गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है, ये भी बात पूछी जाती है पेपर में। और ये कब अंतर स्थापित की गई है, तो ये 2009 में अंतर स्थापित की गई है। कहने का मतलब है 113वें का ऑप्शन नंबर 4 सही है प्रश्न का। फिर 114वां प्रश्न आपके सामने आया। ये इसमें पूछा गया है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का कर्तव्य निम्न में से किसका है। तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों पर जो अधीक्षण करता है, नियंत्रण रहता है, अधीक्षण रहता है, वो उच्च न्यायालय का रहता है। कहने का मतलब है 114वें का ऑप्शन नंबर, प्रश्न संख्या 114 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। आपसे पूछ लिया जाए ये किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 14 में, मतलब सीआरपीसी हमने अपने मैटर में लिख दिया है कि धारा, इस तरह से मैटर लिख देते हैं हम। देखिए 114 का आंसर ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अधीक्षण का कर्तव्य उच्च न्यायालय का होता है। तो इस तरह से पूरा पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, तो एक एक पॉइंट से कई आंसर आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। कोई भी असुविधा आएगी तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। पूरा सिलेबस हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपको दे चुके हैं हम। फिर 114 ये प्रश्न हो गया आपका, मतलब 114वें का ऑप्शन नंबर 4 सही था। इसके बाद ये हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ लगाया हुआ है हमने। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे 115वें प्रश्न पर। 115वें प्रश्न में पूछा गया है कि अपीलों के उपशमन से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में है। तो धारा 394 का हेडिंग ही यही है, अपीलों का उपशमन। तो कहने का मतलब है 115 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। पूरा मैटर हमने पढ़ाया है अपीलों का उपशमन क्या होता है, क्योंकि मेंस में भी क्वेश्चन इस पे बनता है। तो आप हमारे मैटर पर जाके ये पूरे वीडियो देख लें। सीआरपीसी कंप्लीट हमने दिया हुआ है, कंप्लीट सीआरपीसी फॉर जेएलओ 2023, इस तरह से प्लेलिस्ट बना दी है। फिर 116वें प्रश्न पर आ जाइए। 116वें प्रश्न में पूछा गया है कि जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वो न्यायालय ऐसा वारंट भेज सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। और किसको भेज सकता है, देखिए इसमें सारे ऑप्शन सही है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिला पुलिस अधीक्षक को, पुलिस आयुक्त को, इनमें से किसी को भी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि इनमें 1, 2, 3 में जितने भी अधिकारी हैं
इनमें से किसी भी अधिकारी को क्या कर सकता है न्यायालय अपनी अधिकारिता के बाहर वारंट का निष्पादन करने के लिए वारंट को भेज सकता है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है 116 का उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मैटर लिखा हुआ है, ऊपर अभी हमने दिखाया था आपको। ये इस तरह से 116 इस तरह से 116वां प्रश्न हमने लिख दी, प्रश्न का उत्तर लिख दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 78 के अनुसार जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वो न्यायालय ऐसा वारंट डाक द्वारा या अन्यथा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है। कहने का मतलब है इसमें जितने भी अधिकारी दिए हुए थे इनमें से किसी भी अधिकारी को वारंट भेजा जा सकता है। इसका मतलब 116वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है, इनमें से किसी को भी। फिर 117वें प्रश्न पर आ जाइए। 117वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन यदि बंधपत्र के लिए कोई प्रतिभू बंधपत्र का संपरण होने से पूर्व मर जाता है तो पूछा क्या गया है कि हुआ क्या है, प्रतिभू जो अपना बंधपत्र संपरण करने से पहले ही मर गया है तो ऐसे प्रतिभू की संपदा जो होगी, संपत्ति जो होगी वो बंधपत्र के निष्पादन में दायित्व से उन्मोचित हो जाएगी। कहने का मतलब है 117 प्रश्न जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि अगर बंधपत्र निष्पादित करने से पहले ही प्रतिभू का मृत्यु हो गई है तो उसकी संपदा जो होगी, उसकी संपत्ति जो होगी वो जो प्रतिभू का दायित्व है उससे उन्मोचित हो जाएगी। कहने का मतलब है 117वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर 118 में पूछा गया है कि ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, ऐसा मामला क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसे मामले को जो मृत्यु, आजीवन या 2 वर्ष से अधिक की कारावास से दंडनीय होते हैं तो ऐसे मामलों को वारंट मामला कहा जाता है। कहने का मतलब है 118 का प्रश्न संख्या ऑप्शन संख्या 2 सही है, वारंट मामला। अभी हमने आपको जो प्रश्न संख्या 117 पढ़ाई थी इसका भी उत्तर हमने लिख दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन यदि बंधपत्र के लिए कोई प्रतिभू बंधपत्र या बंधपत्र का संपन्न होने से पूर्व मर जाता है तो उसकी संपदा बंधपत्र के बारे में दायित्व से उन्मोचित हो जाएगी। फिर ये वारंट मामले जो भी 2 वर्ष से अधिक के मामले होते हैं वो सारे के सारे मामले वारंट मामले होते हैं। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 119 पर। 119 में पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 409 के अंतर्गत निम्न में से किसके पास मामले को वापस लेने की शक्ति है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 409 के अंतर्गत मामले को वापस ले सकता है सेशन न्यायालय। कहने का मतलब है 119वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। सेशन न्यायालय को धारा 409 सीआरपीसी के अंतर्गत मामलों को अंतरित करने या वापस लेने की शक्ति है। फिर आखिरी प्रश्न आपका आज का हम लोग देख लें कि जब बंदी जेल में परिरुद्ध किया जाता है तब वारंट सौंपा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति यदि कोई बंदी जेल में परिरुद्ध है, जेल में बंद है, तो वारंट जो होगा जेलर को सौंपा जाएगा। कहने का मतलब है 120वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, जेलर को सौंपा जाएगा। हालांकि बाकी ऑप्शंस अगले जो हम प्रश्न आपको पढ़ाएंगे, अगला जो मैटर पढ़ाएंगे तो उसमें दे देंगे, अगले वीडियो में लगा होगा इसका। और दूसरी बात, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अपने मैटर में लिख दिया है कि जेल में परिरुद्ध बंदी का वारंट जेलर को सौंपा जाता है। इस तरह से आपके पूरे 10 प्रश्न हमने करा दिए और इनके साथ ये हैंड रिटन नोट्स का PDF लगा दिया है। आप चाहें तो इस मैटर को एज इट इज़ याद कर लीजिए, 1 लाइनर टाइप के ये आंसर्स हैं, एज इट इज़ याद कर लीजिए। आपकी CRPC और बाकी सारे सब्जेक्ट एज इट इज़ याद हो जाएंगे, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। और अगर आपके पास समय हो तो प्लीज़ हमने सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर जाके आप पढ़ लीजिए। कायदे से पूरा मैटर पढ़ाया हुआ है, JLO राजस्थान का, CPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सारा मैटर पढ़ाया हुआ है। ये मैटर इतना अच्छे से हमने बना दिया है कि सारे पॉइंट वाइज भी अगर बच्चे पढ़ लेंगे
तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए आप अपने सारे साथियों को इस मैटर को शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब आजकल आप लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा चैनल ग्रोथ करे, हम और आप ज़्यादा आपके साथ मेहनत कर सकें। धन्यवाद।